हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी एमएल अग्रवाल बुक में नहीं था। हाँ, लेकिन बाद में जो सप्लीमेंट बुक आई थी उसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया था, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्री बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। एक पार्ट में आज मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। हालांकि एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता उनका एग्जाम का, उनका प्रॉपर्टीज का, लेकिन आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े, उस चीज़ को समझोगे अगर आप तो जल्दी आपको याद हो जाएंगी। अगर इनकेस कभी प्रॉपर्टी भूल भी जाते हो तो अपने आप उसको प्रूव भी कर सकते हो अगर आप एक बार समझ गए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी समझेंगे विद प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और उसके बाद एक टॉपिक और आपको इसमें सप्लीमेंट में दिया हुआ है। ये टॉपिक है आपका, ये भी इंटीग्रल का ही पार्ट है। इसमें आपको बताना होगा फाइंडिंग फंक्शन व्हेन द मार्जिनल फंक्शन आर गिवन। अगर मार्जिनल फंक्शन गिवन है तो आपको फंक्शन बताना है। जो हमने अभी एमएल अग्रवाल की जो मेन बुक थी उसमें हमने ये करा था कि अगर फंक्शन गिवन है उससे मार्जिनल फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम इसका उल्टा भी करेंगे, अगर मार्जिनल फंक्शन गिवन है तो उससे हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दो टॉपिक हमें इस बुक में से करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो वीडियो। इसमें सबसे पहले जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसको आपके अंदर 1 से नाम नहीं दिया जाता, एक्चुअली इसमें P0 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इसको डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक में P0 के नाम से ही आपको मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसके अंदर आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है a to b fx dx, तो इसको अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जहां अगर x है उस x की जगह अगर हम यहाँ पर t करें तो यहाँ पर लिमिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ t आ जाएगा, इधर dt हो जाएगा, इधर a to b रहेगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब इसका हम प्रूफ समझते हैं कि ये किस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। इसके अंदर आपको पुट करना है आपको x की जगह t। अब x की जगह अगर आप t करोगे और तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, dx इक्वल्स टू dt। और अगर लिमिट आप चेंज करोगे तो देखो x की जगह अगर आप a पुट करते हो तो t की वैल्यू भी a बन गई, यानी इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, यहाँ पर लोअर लिमिट a आ गई। अगर x की जगह आप b पुट करते हो तो अपर लिमिट आपकी b रहेगी। x की जगह हमने t कर दिया और dx की जगह dt कर दिया। तो इस तरह से अगर आप x से किसी दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई और अलग चीज़ नहीं करनी है। तो इस तरह आपका ये सिंपल सा प्रूफ है इसका। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम P1 के नाम से डिनोट करेंगे, ये प्रॉपर्टी है a to b। अगर आपके पास ऐसे लिमिट है a to b fx dx, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ b to a fx dx। यानी यहाँ पर क्या किया गया, जो लिमिट है उसको चेंज कर दिया। जो अपर लिमिट थी उसको लोअर लिमिट बना दिया, जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना दिया। अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो इसका इंटीग्रल है वो कैपिटल F से डिनोट कर दें। तो कैपिटल F से हम डिनोट कर लेते हैं, इसको लेके चलते कि भाई इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx, ये हमने फाइंड किया, ये आ गया कैपिटल ऑफ fx और लिमिट लगी हमारे पास a to b। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लगा हुआ, क्या बनेगा, ये f of b माइनस f of a। इसका आंसर ये आ गया। अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, लिमिट को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम b को इधर ले लेते हैं, a को इधर ले लेते हैं, तो उस केस में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो हमारा फिर से fx ही आ गया, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है, लिमिट तो चेंज करी है बस हमने। ये आ गया a to b। अब यहाँ पर अब अपर लिमिट होगी आपकी a, लोअर लिमिट होगी b। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये कैसे बन जाएगा, f of b माइनस f of a। यानी वैल्यू क्या हुई, जो ये वाली वैल्यू आई थी उसका नेगेटिव ये हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हमने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, ये क्या था, माइनस ऑफ a to b fx dx। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास, लिमिट ऑफ b to a fx dx। तो यहाँ पर लिमिट b to a थी, यहाँ पर a to b होगी तो साइन माइनस का हो गया। अगर आप माइनस को इधर लगा लो या माइनस को इधर लगा दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्रॉपर्टी हमारी ये बन गई, अगर आप लिमिट को
इंटरचेंज कर देते हो, लोअर को अपर बना देते हो, अपर को लोअर बना देते हो, तो उन दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है, अगर आपके पास लिमिट को अगर हम ए टू बी, हमारे पास जैसे ये लिमिट है, इस लिमिट को हम दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये P2 होगी हमारी, वैसे थर्ड प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है ये लिमिट अगर आपको दी हुई है तो इस फंक्शन को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। लिमिट आ गई आपकी a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी a और b के बीच में एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगी, और उस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर अपर बना देते हो, यहाँ लोअर बना देते हो, तो फंक्शन को दो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो। अब इसको हम किस तरीके से प्रूव करते हैं? अब यहाँ पर भी आप पहले इसका इंटीग्रल निकाल लो और इसका इंटीग्रल निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम तीनों का इंटीग्रल निकाल लेते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। फिर देखते हैं कि भाई आपके पास क्या आंसर आता है। अगर हमने इसका इंटीग्रल निकाला तो इसका इंटीग्रल बन गया कैपिटल ऑफ एफ एक्स, लिमिट आ गई ए टू बी, तो आंसर आ गया हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए। इसका इंटीग्रल निकालते हैं ए टू सी, तो इसका इंटीग्रल आ गया एफ एक्स ए टू सी, यहाँ लिमिट पुट करोगे एफ सी माइनस एफ ए। इसका इंटीग्रल निकालते हैं सी टू बी, तो ये आ गया आपके पास एफ एक्स बी टू सी। अब आप यहाँ पर ये पुट करेंगे एफ बी माइनस एफ सी। अब ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसके बराबर आता है। तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ने इन दोनों को प्लस किया तो एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? एफ बी माइनस एफ ए, ये बच रहा है इन दोनों को प्लस करने पर। तो एफ बी माइनस एफ ए क्या था हमारे पास? ये था, यानी इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये अपनी P2 प्रूव कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इसको नाम हम देंगे P3। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर आपके पास लिमिट है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो आप इस लिमिट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी इसकी जगह पर x की जगह पर आप a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो भी इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करते हैं? आपके पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ, x की जगह वैल्यू पुट करी मैंने a प्लस बी माइनस टी, ठीक है। x से अब x में तो पुट कर नहीं सकते, किसी और वेरिएबल में कर दिया हमने चेंज, t में कर दिया। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ गया dx, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा माइनस dt, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पर जब आपने ये पुट करा तो आपने लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब लिमिट क्या चेंज होगी? जब आप इसको यहाँ पर पुट कर रहे हो, x की जगह आप a पुट करोगे तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा। x की जगह आपने a पुट करा तो इधर आ गया a प्लस बी माइनस टी, a से a कैंसिल हो गया, t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी b, यानी ये जो लोअर लिमिट थी आपकी ये a थी, ये बन गई b। ऐसे अगर आप यहाँ पर b पुट करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी a। तो आपके पास ये बन गया, x की जगह आपने क्या पुट करना है? a प्लस बी माइनस टी, a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह आ जाएगा माइनस dt, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसको आप बाहर शिफ्ट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये माइनस ऑफ b टू a एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt। अब जो सबसे पहले वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा कि हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये वेरिएबल t आ रहा है, इस वेरिएबल को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमने इससे रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया? b टू a एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग p0, सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने लिमिट को आपस में चेंज किया था, लिमिट को जब आपस में चेंज करते हैं तो उससे में क्या होता है? जो लोअर लिमिट है वो अपर बन जाती है, जो अपर है वो लोअर बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, उस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए लिमिट को आप चेंज कर दो।
तो लिमिट को आपने चेंज किया तो ये बन गया a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और लिमिट को आपने चेंज किया तो माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस मिलके हो गए दोनों प्लस। तो इस तरह से आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो थी, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ये थी, ये हमने प्रूव कर दी इसके बराबर, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है यानी P4 प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ है वो, ठीक है, P4 नाम देंगे हम उसे। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें कहता है कि लिमिट अगर आपकी 0 टू a है f(x) dx, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो इसका मैं अलग से प्रूफ करने की बजाय अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करूं, जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें क्या था, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, उन दोनों का सम में से अगर आप x माइनस करते हो तो रिजल्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 0 से a, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 0 प्लस में a माइनस एक्स डी एक्स। अब 0 में a प्लस करेंगे तो क्या है, a ही रहेगा, तो यहाँ पर a आ गया, a माइनस एक्स, ये आपका इसी प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया कि जो इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर होती है। तो ये हमारे पास P5 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी P4 तक। अब नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी P5, यानी हमारी जो 6 प्रॉपर्टी है उसको कैसे प्रूव करना है। तो अब इसके बाद देखते हैं जो हमारी 6 प्रॉपर्टी है, यानी जिसको डिनोट करेंगे हम P5 से, वही प्रॉपर्टी ये होती है आपकी 0 टू 2a f(x) dx। इसमें यहाँ पर लिमिट 0 टू a बनेगी, दोनों में फंक्शन हो जाएगा f(x), यहाँ पर हो जाएगा f(2a माइनस एक्स)। अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो आप ये वाली जो साइड है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसी को लेके चलते हैं। ये बन गया 0 टू 2a f(x) dx। अब जो हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी करी थी कि हम लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 0 टू 2a है तो इसके बीच में a भी आएगा कहीं ना कहीं, तो हमने इस लिमिट को, इसको इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया, 0 टू a f(x) dx प्लस में a टू 2a f(x) dx। अब ये 0 टू a f(x) dx से ये तो चलो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर प्रूव करनी है। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है तो इसको हम अलग से लेके चलते हैं। तो ये आपका बन गया 0 टू 2a, इसको आप यहीं पर ही छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन बना के, f(x) dx। इसको हमें प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, x की जगह पुट कर दो 2a माइनस टी। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करा, इधर 2a का 0 हो गया, माइनस टी है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट को आप चेंज करो, ऐसा करने पर लिमिट में क्या चेंज आएगा, अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो t की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 2a, 0 नहीं है यहाँ पर, सॉरी a है। अगर आप a पुट करते हो यहाँ पर और a को इधर ले जाओगे, t को इधर लाओगे, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर a, ठीक है। और जब आप 2a को पुट करते हो यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ पर जो यहाँ क्या चेंज होगा, x की जगह आपने क्या पुट किया, x की जगह पुट किया आपने 2a माइनस टी, और dx की जगह क्या आ गया, माइनस डी टी। अभी जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को आप बाहर निकालोगे, माइनस साइन को आपने बाहर निकाला तो ये बन गया a टू 0 f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस टी और dt। अब जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप t को x से रिप्लेस कर दो। एक काम तो हमें ये करना है, तो हमारे पास ये इंटीग्रल क्या बन गया, माइनस ऑफ 0 टू a टू 0 f ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ पर हमने कौन सी यूज़ कर ली, P0 हमने यूज़ कर ली, हमने t को x से रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस माइनस साइन को हटाना है। माइनस साइन को कैसे हटाएंगे, जो हमने P1 थी हमारे पास कि माइनस साइन में लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज हो जाती है तो साइन भी उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर a को ऊपर ले जाओ, 0 को नीचे ले आओ, और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो आपने जो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये इंटीग्रल जो था, इसको प्रूव कर दिया हमने इसके बराबर। इसको अगर यहाँ पर आप पुट करते हो तो आपके पास इंटीग्रल बन गया 0 टू 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 टू a f(x) dx प्लस में 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो इस तरह से आपकी जो P5 प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई। अब चलते हैं हम P6 पर। P6 प्रॉपर्टी है, उसमें आपको क्या करना है,
उसमें भी आपको दिया हुआ है 0 to 2a, यही फंक्शन है 0 to 2a। अब इसका इंटीग्रल और किस तरीके से आप निकाल सकते हो, P6 प्रॉपर्टी हमारी 7। क्या प्रॉपर्टी है इसमें, कह रहा है कि अगर आपकी लिमिट 0 to 2a fx dx है तो यहाँ पर इससे दो इंटीग्रल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक इंटीग्रल तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। कब, अगर आपके पास जो 2a माइनस एक्स निकालते हैं, ये जो f ऑफ 2a माइनस एक्स हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू अगर fx के बराबर रही तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई तो हमारा आंसर, अगर इसकी वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर हुई तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी समझी थी, उस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास 0 to 2a फंक्शन आता है तो इस फंक्शन को हम दो अलग अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये पढ़ा हमने, जो से पिछली प्रॉपर्टी थी। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू अगर fx के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर हम पहली वाली कंडीशन लेते हैं, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx, देन तो इंटीग्रल आपका क्या बन गया, 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx, यानी इसकी जगह पर आपने fx पुट कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना। अब ये देखो दोनों ये आपके पास सेम इंटीग्रल हो गए, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। तो ये वाला आंसर प्रूव हो गया। अगर आप इसकी जगह माइनस एक्स पुट कर, fx पुट कर दो, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ गए तो उस केस में क्या होगा, फिर अगर आप ये इंटीग्रल निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0 to a f ऑफ x dx प्लस में 0 to a, और यहाँ पर आ गई 2a माइनस एक्स। ये था इंटीग्रल। अब इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ fx। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इसके साथ बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन था, ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। अब दोनों इंटीग्रल आपके सेम आ रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर बन जाएगा आपका 0। तो जब भी आपके पास ये प्रॉपर्टी आएगी 0 to 2a, तो आप हमेशा पहले चेक कर लो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर है तो आंसर आपका ये बन गया। अगर 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ रही है तो आंसर बन गया आपका 0। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी P7 प्रॉपर्टी है। इसमें आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी में कहता है अगर आपके पास इंटीग्रल आता है माइनस a to a, P7 प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रल है माइनस a to a fx dx, तो इसके भी दो आंसर पॉसिबल होंगे। पहला आंसर तो इसका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, और दूसरा आंसर बन जाएगा 0। अब लेकिन ये दोनों आंसर बनेंगे तो यहाँ दो कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन कब होगी, यानी पहला आंसर कब बनेगा, जब fx आपका इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन कब निकलेगा, अगर आपने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, f ऑफ माइनस एक्स निकाला और इसकी वैल्यू fx के ही बराबर आ गई, तो ये होता है इवन फंक्शन। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx के ही बराबर आ जाए तब हम बोलते हैं कि फंक्शन इवन है। इसकी वैल्यू 0 होगी कब, अगर फंक्शन हमारा ऑड आ गया। ऑड फंक्शन कब होता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होता है। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये वैल्यू हमारी कैसे आएगी।
ये आपके पास दे रखी है लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में -a to a fx dx। अब इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसकी जो लिमिट है इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, -a to 0 fx dx प्लस 0 to a fx dx। तो देखो ये fx dx तो आपको रखना है एज इट इज 0 to a, आपको इसको देखना है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लो P1। अब उस P1 प्रॉपर्टी में क्या था, आपने अगर x की जगह पर यहाँ पर पुट कर देते हैं -t। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी, इसको आप यहाँ पर 1 डाल के छोड़ दो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं -a to 0 fx dx। प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले क्या करो, आप यहाँ पर पुट कर लो x की वैल्यू -t। ऐसा करने का क्या फ़ायदा क्या है, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा कि अगर आप x की जगह पर यहाँ -a पुट करोगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, आपका जो इंटीग्रल आएगा उसकी लिमिट हो जाएगी +a। 0 पुट करोगे तो 0 रहेगा, तो ये माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -t f ऑफ -t और dx की वैल्यू आप करोगे तो आ जाएगी -dt। तो यहाँ पर आ गया आपके पास -dt। अब ये माइनस साइन आप बाहर करोगे, a to 0 ये हो जाएगा f ऑफ -t dt। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन आ रहा है, जो इंटीग्रल के बाहर माइनस साइन आता है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो हम P1 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। लिमिट आ गई 0 to a, साइन आपका चेंज हो गया। अब आपके पास ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमें देखना है। अब पहला एक काम ये करते हैं कि हम t को रिप्लेस कर लेते हैं x से, पहला ये काम करते हैं, या पहले आप इवन ऑड भी चेक कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। आपके पास इसकी वैल्यू ये आ गई, हमने P0 लगा दिया, x को हमने t से रिप्लेस कर लिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन हमारा इवन होगा तो हमारी वैल्यू इसके बराबर आ गई। इफ fx इज एन इवन फंक्शन देन f ऑफ -x इज इक्वल्स टू fx, यानी इसकी जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी प्लस ऑफ fx। अब इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट -a to a fx dx इज इक्वल्स टू, हमने क्या, इसकी वैल्यू हमने निकाली, हम इसकी वैल्यू निकाली हमने, क्या आ गई हमारे पास, अगर हम f ऑफ -x की जगह fx अगर है, क्योंकि फंक्शन कब है, इवन है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर fx पुट कर दोगे यहाँ पर, ये बन जाएगा 0 to a f ऑफ -x की जगह fx आ गया, प्लस में इसके आगे तो ये दे ही रखा है आपको 0 to a fx dx। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके आपके पास बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, अगर आपका फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन हमारा ऑड है, इफ fx इज एन ऑड, तो ऑड फंक्शन है तो उस केस में क्या होना था कि जो f ऑफ -x की वैल्यू थी ये प्लस ऑफ fx आ जाएगी, सॉरी माइनस ऑफ fx आ जाएगी, अगर ऑड फंक्शन है तो। अब आप यहाँ पर जब पुट करोगे, इधर जो हमने वैल्यू पुट करी थी, ये माइनस ऑफ fx पुट करेंगे, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, -a to a, इसकी जगह पुट करोगे आप 0 to a माइनस ऑफ fx dx, प्लस में ये 0 to a fx dx ऑलरेडी है, तो ये माइनस में आ गई वैल्यू, ये प्लस में आ गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा आपका 0। तो जब आपके पास -a से प्लस, यानी माइनस से प्लस जब लिमिट आएगी, तो आप पहले चेक करो कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो आपका आंसर ये बन जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना। अगर फंक्शन आपका ऑड है तो काम हमारा आसान हो जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी डेफिनेट इंटीग्रल की, जो आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो उसमें। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस करने वाले एक्सरसाइज के जो सप्लीमेंट्री बुक के अंदर है, उन क्वेश्चंस के अंदर हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आपको किस तरीके से करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।